गेम्स हमारे लेसन्स में एक फ़न एलिमेंट ऐड करते हैं और स्टूडेंट्स जब गेम्स के थ्रू लर्न करते हैं तो बहुत जल्दी लर्न भी कर लेते हैं और उनकी रिटेंशन भी लॉन्ग टर्म होती है। आज की वीडियो में हम एक ऐसी वेबसाइट को एक्सप्लोर करने वाले हैं जहाँ पे आप बहुत ही आसानी से बहुत फ़न, इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग गेम्स, इंटरैक्टिव गेम्स क्रिएट कर सकती हैं, वो भी बहुत क्विकली और आसानी से। आपने करना सिर्फ ये होगा कि सिर्फ एक बार क्वेश्चंस ऐड करने होंगे जिसका प्रोसेस बहुत ही आसान है और उसके बाद आप उससे ऑटोमेटिकली गेम्स जनरेट कर सकती हैं। आपने एक बार वंस एक गेम जनरेट कर लिया, आप उसको मुख्तलिफ फॉर्म्स में मॉडिफाई कर सकती हैं। मैं किसी भी डिटेल में जाने से पहले मैं आपको कुछ ग्लिम्पसेस दिखाना चाहती हूँ ताकि आपको उसका अंदाज़ा हो सके कि ये वेबसाइट क्या कर सकती है। फर्दर मोर ये कि आप मुख्तलिफ उनके फॉर्मेट्स या थीम्स, बैकग्राउंड कलर्स और थीम्स चेंज कर सकती हैं ताकि हर दफ़ा आप उसको शेयर करें एक नए स्टाइल से, एक नए अंदाज से और स्टूडेंट उससे बोर ना हो। आप देख सकते हैं कि कितनी ही इंगेजिंग और फन एक्टिविटीज़ हैं। आप इनको क्लासरूम में यूज़ कर सकते हैं, कंपटीशंस के तौर पे, होमवर्क में असाइन कर सकते हैं या जस्ट किसी भी वीक स्टूडेंट को फर्दर फन प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं या जस्ट फॉर फन गेम्स के लिए बच्चों को असाइन किया जा सकता है जिसमें उनको लर्निंग भी साथ साथ होती है। फर्दर वीडियो में हम इसकी डिटेल में बनाना सीखते हैं, कैसे बनाया जा सकते हैं ये इंटरेक्टिव गेम्स। बट बिफोर आई गो टू इनटू डिटेल्स, मैं एक बार डिस्क्लेम अगेन करना चाहती हूँ जैसे मैं अपनी तमाम वीडियोस में करती हूँ कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये किसी से मुझे कोई इनसे फाइनेंशियल कोई भी किस्म का फ़ायदा नहीं है, जस्ट मुझे यूज़फुल लगी इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अच्छा, ये बात भी नोट कर लीजिए कि ये वाली जो वेबसाइट है ये टोटली फ्री नहीं है, मगर इसकी बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट्स हैं जो कि इतनी सारी फ़न एक्टिविटीज़ के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। और मज़ीद ये कि आप को मैं एंड ऑफ दिस वीडियो में एक टिप बताऊंगी जिसके ज़रिए ये और भी ज़्यादा ऑलमोस्ट फ्री हो सकती है। तो बस आपने बस ये मेक श्योर करना है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप वो टिप देख सकें
जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ. सो विदाउट फर्दर ड्यू, लेट्स डाइव इनटू. लेट्स स्टार्ट लुकिंग इनटू दिस अमेजिंग वेबसाइट वर्ड वॉल. जैसे ही आप इस वर्ड वॉल की वेबसाइट पे दाखिल होते हैं, इस तरह का यूज़र इंटरफेस आपको नज़र आएगा. आप यहाँ पे राइट पर देख सकते हैं बड़ी क्यूट सी आइकन क्रिएट की हुई है कि आप इंस्टेंटली टीचर्स इससे प्रिंटेबल्स एंड इंटरएक्टिविटीज़ क्रिएट कर सकती हैं. मज़े की सबसे बड़ी बात यह है कि डेटा आपको सिर्फ एक ही बार एंटर करना पड़ेगा, यानी आपको क्रिएशन के प्रोसेस से बस एक बार गुजरना पड़ेगा और ये वेबसाइट आपकी आप प्रिंटेबल्स में, आपके डिजिटल फॉर्म्स में, किसी भी फॉर्म में वो चेंज कर सकता है. देखिए, इट्स एज ईजी एज दिस. यू हैव टू पिक अ टेम्पलेट, यू हैव टू एंटर योर कंटेंट, देन यू कैन चेंज इट इनटू एज मेनी वेज एज यू वांट. आज की वीडियो में मैं डिजिटल फॉर्मेट की एक्टिविटीज़ कवर करूँगी इंशाल्लाह. अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो में आई शो यू हाउ टू जनरेट द प्रिंटेबल्स फ्रॉम दिस एंड ये भी दिखाऊंगी कि उसको मज़ीद कस्टमाइज़ कैसे किया जा सकता है. अच्छा, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको नज़र आ जाएंगी मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ जो इंटरैक्टिव फॉर्मेट में है, जो आप क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे आज की एक्टिविटी के लिए लेना है ग्रुप सॉर्ट. आप पहले देख लें, यहाँ पे देखें, मैचअप कर सकते हैं, आप क्विज़ कर सकते हैं, स्पीकिंग कार्ड्स, स्पिन व्हील, फ्लैश कार्ड्स, एनाग्राम्स, ग्रुप सॉर्ट, कंप्लीट द सेंटेंस, फिल, फाइंड द मैचिंग, अनजम्बल. अच्छा, मज़े की बात यह है, मैचिंग पेयर्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप एक फॉर्मेट में क्रिएट कर लेंगे तो आप उसको दूसरे फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर सकते हैं. अच्छा, मैं आपको करके दिखाती हूँ. लेट्स से वी आर गोइंग टू डू अ ग्रुप सॉर्ट. ठीक है, आई क्रिएट एक्टिविटी एंड आई विल, ये ऊपर जो बटन नज़र आ रहा है ब्लू वाला, क्रिएट एक्टिविटीज़ पे प्रेस करके फिर मैं यहाँ पे ग्रुप सॉर्ट वाली एक्टिविटी लूँगी. सबसे पहले मुझे इस एक्टिविटी का नाम सेट करना होगा. आई विल शो दिस सॉर्ट नाउन वर्ब एडजेक्टिव. सो आई मेक सॉर्टिंग. ओके. अच्छा, अब हम यहाँ पे हमारे पास दो ग्रुप्स शो हो रहे हैं और आप इसके अंदर कंटेंट एंटर कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल प्रेस दिस स्मॉल पेंसिल बटन. आप चाहें तो इसके साथ इमेज भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ फ़िलहाल पेंसिल बटन प्रेस करके इस ग्रुप का नाम सेट कर रही हूँ. आई विल राइट इट नाउन. दूसरे ग्रुप का नाम मैं लिख दूँगी वर्ब. अच्छा, तीसरे ग्रुप का, अब यहाँ पे तीसरा ग्रुप नहीं है. आई विल प्रेस दिस प्लस आइकन एंड प्रेस दिस ऐड अ ग्रुप. यहाँ पर मैं ग्रुप के नेम के साथ जो पेंसिल आ रही है इस पर मैं क्लिक करके एडजेक्टिव लिख दूँगी. ठीक है, ये मैंने लिख दिया. अच्छा, मैं चाहूँ तो यहाँ पे इमेज वाला बटन प्रेस करके इमेजेस सेलेक्ट भी कर सकती हूँ या मैं अपने भी अपलोड कर सकती हूँ यहाँ से. ठीक है, एनीवेज राइट नाउ मुझे इस एक्टिविटी के लिए इमेजेस नहीं चाहिए. अब मैं यहाँ पे कंटेंट ऐड करना शुरू करती हूँ. फॉर एग्जांपल आई विल ऐड हियर एप्पल. मैं ये प्लस वाला आइटम आइकन प्रेस करके भी एक नया आइटम ऐड कर सकती हूँ और आई कैन जस्ट प्रेस एंटर टू गो फॉर नेक्स्ट लेवल. Okay, let's go, maybe I'll write cat, and then maybe pencil, house, ball. अच्छा, अब ये देखिए, जब भी टाइप कर रही हूँ आप उसको मुख्तलिफ मज़ीद फॉर्मेटिंग भी कर सकती हैं. आप सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट और मुख्तलिफ सिम्बल्स भी ऐड कर सकते हैं. लाइक मैथ की टीचर्स अगर कुछ ऐड कर रही हैं तो दे कैन, यानी इसमें काफ़ी वर्सटाइलिटी है. आप इसमें मज़ीद मुख्तलिफ़ किस्म के टाइप ऑफ टेक्स्ट ऐड कर सकती हैं. अच्छा, मैं जो एक और बात बताना चाह रही हूँ यहाँ पे कि आप यहाँ पे ऑडियो भी ऐड कर सकती हैं और इमेज भी ऐड कर सकती हैं उसका. फॉर एग्जांपल अगर बॉल है, मैं उसके साथ बॉल की इमेज भी ऐड कर सकती हूँ. फॉर दिस एक्टिविटी आई डोंट नीड दिस, क्योंकि आई वांट कि वो वर्ड पे फोकस करके उसको सॉर्टिंग करें. अच्छा, एक जो मज़े की एक्टिविटी, मज़े का काम इसमें हो सकता है वो ये है कि आप इसमें ऑडियो ऐड कर सकते हैं. आई प्रेस दिस ऑडियो, और मुझे ऑडियो ऐड नहीं करनी पड़ेगी. इट हैज़ ऑटोमेटिक ऑडियो जनरेटर. आई विल जस्ट जनरेट एंड सी हाउ इट लुक्स. ball, सी अगेन, ball, आई एम ओके विद दिस. आई विल प्रेस ओके. इसको भी देख लेते हैं. आई कैन चेंज द वॉइस फ्रॉम फीमेल टू मेल ऑल्सो एंड लेट्स जनरेट दिस वन. house, ओके, इफ़ आई एम ओके विद दिस आई विल प्रेस ओके. इसी तरह मैं बाकियों का भी कर सकती हूँ. pencil, ठीक है, cat,
apple, अच्छा, अब चलिए मैं वर्ब की लिस्ट ऐड कर लूँ. रन, जंप, ईट, उप्स, ओके, स्लीप, सिंग. अब मैं 5 एडजेक्टिव्स भी ऐड कर लेती हूँ. हैप्पी, बिग, रेड, फास्ट एंड हॉट. चलिए मैं जल्दी जल्दी इन सब की ऑडियोज़ भी जनरेट करती जाती हूँ. run, jump, eat, sleep, sing, happy, big, red, fast, hot, अच्छा, ये मेरी हो गई एक्टिविटी कंप्लीट. नेम हो गया इसका सिलेक्ट, इसकी सारी डिटेल्स आई थिंक 1 2 3 मिनट्स में कंप्लीट हो गया. ये आई प्रेस दिस डन. ये मेरा मेजर काम था जो मैंने कर लिया. अब इसको मैं कितने तरीक़ों से कर सकती हूँ. पहले तो मैं आपको दिखा दूँ कि इनिशियली बाय डिफ़ॉल्ट ये किस किस्म का आता है. तो आई विल फुल मैक्सिमाइज इट और आई प्रेस स्टार्ट. ईट गोज़ eat, fast, red, pencil, apple, sing, ball, ball, cat, hot, happy, big, run, sleep, house, jump, सब मैंने कर लिया. मैं सबमिट आंसर प्रेस करूँगी. इट विल चेक माई आंसर्स. ऊपर आप देख रहे हैं स्कोर आ रहा है मेरा 15/15 और यहाँ पर टाइम शो हो रहा है मेरा मैंने कितनी टाइम में किया है. ठीक है, ये इस तरह गेम खेला जाएगा. एंड में पूरा स्कोर इस तरह भी शो हो सकता है और लीडर बोर्ड पे भी आप अपना नेम शो कर सकते हैं. जब ग्रुप फॉर्म में आप स्कूल क्लास में खिलवा रहे होते हैं, गेम करवा रहे होते हैं, तो लीडर बोर्ड इज़ समथिंग रियली नाइस कि स्टूडेंट फॉर एग्जांपल अपना नाम लिख लेगा यहाँ पे स्टूडेंट 1. तो ये लीडर बोर्ड पे शो होगा किसके सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है और किसने सबसे कम टाइम में किया फॉर एग्जांपल. अच्छा, अब हम इससे बाहर निकलते हैं. ये तो मेजर बेसिक एक्टिविटी क्रिएट करना थी. ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि इस एक बार की क्रिएट की हुई एक्टिविटी से आप इसको मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. ये राइट साइड पर आप देखिए, यहाँ पर एक लिस्ट आ रही है जिस फॉर्म में आप इसको चेंज कर सकते हैं. आप ग्रुप सॉर्ट से इसको क्विज़ में मैं इसको आराम से कर सकती हूँ. लेट्स शो यू. अब ये देखिए 1 सेकेंड में ये क्विज़ बन गया. ball, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरह आना शुरू हो sing, गया. apple, ठीक है, आई विल नॉट गोइंग टू कंप्लीट. लेट्स से इसको गेम शो में चेंज red, करते हैं हम. ball, गेम फॉर्मेट में जो बच्चे ज़रा ज़्यादा इन्जॉय करते हैं एनिमेशंस के साथ, साउंड के साथ, बोनस राउंड्स, इस तरह मुख्तलिफ इसको गेमिफाई कर दिया. sing, अच्छा, अब मैं फिर यहाँ से निकलती हूँ. मैं दूसरे फॉर्मेट में चेंज करके दिखाती हूँ. ओपन द बॉक्स. cat, एक तरह से सरप्राइज़ का एलिमेंट इसमें ऐड किया हुआ है कि पता नहीं हर बॉक्स में से क्या निकलेगा. एंड देन बेसिकली सेम एक्टिविटी डिफरेंट फॉर्मेट्स में, लेकिन हमें कुछ नहीं करना पड़ा. इट्स ऑटोमेटिकली चेंजिंग. स्पिन द व्हील. अच्छा, अब ये देखें, आपको स्पिन इट यहाँ से करना है. sing, इस तरह आपने दूसरी एक्टिविटी में चेंज कर लिया. अच्छा, आप यहाँ से शो ऑल करके दूसरी भी देख सकते हैं कि कौन कौन सी पॉसिबल एक्टिविटीज़ में इसको चेंज किया जा सकता है.
हर एक्टिविटी को हर दूसरी टाइप ऑफ एक्टिविटी में चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन जो सी पॉसिबिलिटीज़ होंगी वो यहाँ लिस्ट में आ जाएंगी। ये था आप एक ही क्रिएट किए हुए गेम को मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ गेम्स में कैसे चेंज कर सकते हैं। अब आप इसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ से आप विजुअल स्टाइल इसका देखें। यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट करें, मैं फॉर एग्जांपल विंटर थीम का ये गेम करना चाह रही हूँ, तो जस्ट आई विल प्रेस विंटर, सेम एक्टिविटी विंटर थीम पे चेंज हो जाएगी। लेट मी शो यू। pencil, Did you see this? कि अच्छा मैं फिर से कोई और सी थीम ले लेती हूँ, फॉर एग्जांपल सेलिब्रेशन ले लेती हूँ, और लेट्स से आई विल गो टू क्विज़। मैं इसको क्विज़ में चेंज कर देती हूँ। यानी पॉसिबिलिटीज़ एंडलेस हैं, आप जितने मर्जी चेंज। ये सेलिब्रेशन वाली थीम है, ball, बॉल इज़ अनाउंस। तो आप ख़ुद भी जाके, यानी कि सेम एक्टिविटी, ताकि बच्चे बोर ना हो, आपने बार बार Sing. इसको प्रैक्टिस करानी है। आप इसको हर दफ़ा, ये काफ़ी एक लंबी लिस्ट है थीम्स की, आप ख़ुद भी जाके इस पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें किस किस किस्म की थीम्स में आप इसको ऑटोमेटिकली जस्ट विद द क्लिक ऑफ वन बटन आप इसको नए स्टाइल में, नए फॉर्मेट में, नए डिज़ाइन में, बैकग्राउंड में चेंज कर सकते हैं। और फ़न एलिमेंट कायम रहते हैं, बच्चे बोर नहीं होते, और सेम जिसकी ओवर एंड ओवर अगेन प्रैक्टिस करवाई जा सकती हैं। यहाँ फ़ॉन्ट्स भी चेंज कर सकते हैं, मुख्तलिफ ऑप्शन हैं आपके पास फ़ॉन्ट की। नीचे आएंगे और मज़ीद ऑप्शन हैं आपके पास, आप इसमें टाइमर सेट कर सकते हैं, आप चाहें तो नन कर सकते हैं, आप काउंट अप काउंट डाउन कर सकते हैं, और आप इसमें टाइम चेंज भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको चाहिए 2 सेकंड्स का, 10 सेकंड्स का, 20 सेकंड्स का, यू कैन चेंज। अच्छा, लाइव्स भी आप अनलिमिटेड जनरली बाय डिफ़ॉल्ट रखी जाती हैं, लेकिन रखी हुई हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो उसको प्रॉपर गेमिफाई फॉर्मेट में करके 2 या 3 लाइव्स जितनी मर्ज़ी आप में रख सकती हैं। अच्छा, फिर है यू कैन शफल द क्वेश्चन ऑर्डर, यू कैन शफल द आंसर ऑर्डर ऑल्सो। यानी सेम हर दफ़ा सेम ऑर्डर में क्वेश्चंस नहीं आएंगे, या आंसर्स भी सेम ऑर्डर में नहीं आएंगे, हर दफ़ा शफल हो सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा लेटर्स के साथ आपको ABC नंबरिंग चाहिए या आपको कोई नंबरिंग नहीं चाहिए, वो भी हो सकता है। सारी सेटिंग्स सेलेक्ट करने के बाद यू मस्ट प्रेस दिस बटन अप्लाई टू दिस एक्टिविटी, ओनली देन इट्स गोइंग टू बी इफेक्टिव। ठीक है, अगर आप इस बटन को अप्लाई टू एक्टिविटी नहीं करेंगे तो वो इस वाले आपकी एक्टिविटी में नहीं यूज़ होगा। अच्छा, अब यहीं से आप डायरेक्टली किसी को शेयर कर सकते हैं। आप मुख्तलिफ नीचे यहाँ पे ऑप्शन हैं, वो काम कर सकते हैं। आप एडिट कर सकते हैं कंटेंट को, फर्दर आपने प्रेस किया, आपने ऑप्शंस आ जाएंगे। आप इस वाले वर्जन को चेंज करना चाह रहे हैं जो आपने मॉडिफाई किया, या आप अपने बेसिक वाले को चेंज करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए कैट, नहीं मैं कुछ और लगाना चाह रही हूँ, आई कैन ऐड एन इमेज वॉट एवर आई वॉन्ट। फिर आप चेंजेस करके मैं यहाँ डन प्रेस कर दूँगी तो वो यहाँ चेंजेस सेव हो जाएंगी। ठीक है, यू कैन एडिट इट, यू कैन प्रिंट इट। प्रिंटिंग के बारे में मैंने आपको बताया कि मैं इंशाल्लाह कल की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपकी इसका फर्दर डिटेल बताऊंगी। ठीक है, आप किसी भी वेबसाइट पे इसका एम्बेड कर सकते हैं कोड, और फर्दर यहाँ पर ऑप्शन है QR कोड और रीनेम। अच्छा, असाइन करना स्टूडेंट्स को कैसे होता है, वो यहाँ से होगा। आपने क्या करना है, सेट असाइनमेंट, और यहाँ पर आपने बस एक ये थोड़ा सा चेंज करना होगा, आपको जो भी रखना है। फॉर एग्जांपल आई वांट टू कॉल इट रिजल्ट 1 फॉर दिस एक्टिविटी। ठीक है, आप इसमें ऑप्शन सेट कर सकते हैं कि कोई एनोनिमस के तौर पे यू एंटर हो सकता है, या ही मस्ट और शी मस्ट एंटर हर नेम, जो भी स्टूडेंट प्ले करेगा, या फिर आपने इसको गूगल क्लासरूम में असाइन करना है। तो डेडलाइन आप सेट कर सकते हैं इसमें, और जनरली वी कैन कीप नन ऑल्सो इफ़ यू डोंट वांट टू हैव एनी डेडलाइन फॉर दैट। और मैं उमूमन ये प्रेफर करती हूँ कि लीडर बोर्ड ऑप्शन सेलेक्ट किया जाए, क्योंकि उससे क्या होता है, इन द एंड स्टूडेंट्स वो देख लेते हैं स्कोर अपना, तो इट्स अ काइंड ऑफ ज़रा कंपटीशन रहता है कि किसका स्कोर ज़्यादा था या किसने जल्दी ख़त्म किया, तो ये ज़रा एक अच्छा एलिमेंट आ जाता है। अच्छा, इसके बाद आपने ये सब चीज़ें जो भी आपने सेलेक्ट करनी थी कर ली, सेट कर ली। बेसिकली यही इसकी मेन सेटिंग होती है। आपने रिज़ल्ट का नेम सेट करना है, क्योंकि आपको लेटर रिज़ल्ट्स फिर इस हिसाब से मिलेंगे, इस नेम से मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्लास 1 के लिए सेलेक्ट करना है, यू कैन एंटर फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेड, अगर आप ग्रेड 1A को असाइन कर रही हैं, यू कैन राइट ग्रेड 1A। आप ग्रेड 1B को अगर फॉर एग्जांपल असाइन करना चाह रही हैं तो आप असाइन कर सकती हैं दूसरा, तो आप उसको सेपरेट रिजल्ट्स आपको नज़र आएंगे इसके।
So anyways, you can always ask for entering name because this is how you're going to identify them. उसके बाद हम कर देते हैं स्टार्ट का बटन प्रेस, ठीक है। ये हमने जब कर दिया, अब आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। आप इस यूआरएल को कॉपी करके फॉर एग्जांपल आपने क्लास के व्हाट्सएप का ग्रुप है, टेलीग्राम का ग्रुप है, वहाँ शेयर करना है, वहाँ कर सकते हैं। और यू कैन शेयर बाय एनी ऑफ दीज वेज, लाइक गूगल क्लासरूम भी इसमें है, एम्बेडिंग का कोड भी है, या फिर अगर आप क्लास में करवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई स्मॉल ग्रुप है और उनके पास डिवाइसेस हैं उनके अपने, तो आप ये QR कोड भी शेयर कर सकते हैं। सो दे कैन जस्ट सिंपली स्कैन इट। और ज़रूरी नहीं क्लास में, आउट ऑफ द क्लास भी अगर आप किसी को ऐसे भी शेयर करना चाहते हैं तो आप उनको एज एन इमेज ये शेयर कर सकते हैं। सो दे विल जस्ट सिंपली स्कैन दिस QR कोड एंड दे कैन गो इनटू दिस गेम और अपना नाम एंटर करके उनको फिर लीडर बोर्ड से आपको नज़र आ जाएगा किसने कितनी देर में ख़त्म किया। सो दिस इज़ हाउ यू गोना असाइन इट। मैं आपको कुछ और एक्टिविटीज़ दिखा दूं जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। जिस तरह की सेटिंग्स अच्छी, लीडर बोर्ड पे एक स्टूडेंट ने खेला है, ये आपको यहाँ पे लीडर बोर्ड नज़र आ गया। आपको स्कोर्स कहाँ से नज़र आएंगे, वो यहाँ से माय रिजल्ट्स पे आप जाएंगे तो आपकी जितनी भी गेम्स थी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितनी, ये वाली है ना रिज़ल्ट, इस पर मुझे नज़र आ जाएगा अभी रिसेंट जो मैंने एक्टिविटी क्रिएट की, किसमें किसका फर्स्ट रैंक था, सेकेंड रैंक था, किसका थर्ड रैंक था, इस तरह। अभी तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स को असाइन नहीं किया, इस वजह से यहाँ पे नहीं आ रहा, वरना यहाँ पे सारे रिजल्ट नज़र आते हैं। इवन स्टूडेंट्स कैन सी दिस रिज़ल्ट। तो अच्छा, अब मैं आपको अब तक तो मैंने आपको इसकी क्रिएशन दिखाई थी, अब मैं आपको कुछ इसकी फर्दर सेटिंग्स दिखा देती हूँ कि आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि फ़र्ज़ करें आपने जाना है किसी अपनी प्रीवियसली क्रिएटेड एक्टिविटीज़ पे, जो आपने बहुत सारी एक्टिविटीज़ क्रिएट की होंगी, वो आप यहाँ से जाएंगे। यानी कि आपका जो वर्ड वॉल का खुलेगा, यहाँ पे ऊपर आपको नज़र आ रहा है क्रिएट एक्टिविटी, इसके इधर कम्युनिटी है, माई एक्टिविटीज़ है और माई रिजल्ट्स है। अब मैं माई एक्टिविटीज़ पे जाऊँगी तो मैंने जितनी भी एक्टिविटीज़ क्रिएट की हुई हैं वो यहाँ आ जाएंगी। आपको जब फर्स्ट टाइम आप जाएंगे तो आपको पूरा ब्लैंक नज़र आएगा। आप इसके अंदर फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम हियर, प्रेस न्यू फोल्डर, क्योंकि जब बहुत सारी गेम्स हो जाते हैं तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन मुश्किल हो जाती है। इस वजह से बेटर है कि आप शुरू से ही इसको फोल्डर्स क्रिएट करके उसमें करें। फॉर एग्जांपल, आई हैव गॉट 6 एक्टिविटीज़ इन द साइंस एंड फ्रेंच, आई डोंट हैव एनी, मैथ 6 एंड इंग्लिश आई हैव गॉट 21 एक्टिविटीज़। इनसाइड द फोल्डर्स ऑल्सो यू कैन क्रिएट फर्दर फोल्डर्स, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आसानी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आई विल शो यू सम एक्टिविटीज़ लाइक आई हैव फॉर एग्जाम्पल हियर CVC। तो अब आपने इसको असाइन का ओपन करना है तो यू कैन ऑलवेज ओपन लाइक दिस, एंड एज आई टोल्ड यू कि आप इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं उसमें साउंड्स के साथ साथ। तो यू कैन ऑलवेज एक्सेस योर एक्टिविटीज़ फ्रॉम एनी वे लाइक दिस। अच्छा, ये तो मैंने आपको अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में बता दिया। दूसरी चीज़ आपको ये बता दूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कम्युनिटी। कम्युनिटी में जाके आप ऑफ कोर्स ये पेड वर्जन में है, और अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दी इसका पेड वर्जन जो है इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। मैं अभी आपको 1 मिनट में इसका पूरी डिटेल बताती हूँ पेड वर्जन की भी। कम्युनिटी में आप जाएंगे तो ऑलरेडी आपके पास बहुत सारे प्री प्रिपेयर्ड गेम्स अवेलेबल हैं। फ़र्ज़ करें आपको टाइम नहीं है क्रिएट करने का इतना भी, हालांकि ये ज़्यादा टाइम नहीं लगाता बनाने में। लेट्स से यू डोंट हैव टाइम एंड यूर इन अ रश, तो आप यू कैन जस्ट type here whatever you want. For example, I need something for landforms. Okay, so landform, I've got something for landform here. I'll check it. मैं इसको खोल के देखती हूँ और मैं देखती हूँ अगर ये मेरे लिए suitable है तो I can add it to my own library. Okay, I'll show you how. Can you name this? Let's start and check. It's a hill. Maximize this one. Okay, next it's a plane. तो I feel like ठीक है, इसके अंदर 5 क्विज क्वेश्चंस एंड आई एम हैप्पी विद दिस कि ठीक है, हाँ ये सही लग रहा है। अब मैं क्या करूँगी, मैं इससे डायरेक्टली शेयर और असाइन भी कर सकती हूँ स्टूडेंट्स को, या फिर मैं इसको अपनी लाइब्रेरी में लाना चाह रही हूँ तो मैं इसका क्या करूँगी, एडिट कंटेंट पे प्रेस करके इसको मैं कर दूँगी इट विल बी अपीयरिंग एज अ कॉपी ऑफ, क्योंकि ये जिसने बनाया है उसकी तो नहीं डिस्टर्ब करेंगे। तो आपने इस कॉपी ऑफ को हटा के, फॉर एग्जाम्पल यू कैन नेम इट वॉट एवर यू वॉन्ट। फॉर एग्जाम्पल आई विल कॉल इट लैंडफॉर्म क्विज, ठीक है। अब यहाँ पे इमेज भी उन्होंने ऑलरेडी पहले डाला हुआ है, और आप चाहें तो अभी इसमें ऑडियो भी जनरेट कर दें ताकि वो
स्टूडेंट्स को रीड भी करके सुना देगा A क्वेश्चन। landform that is a mound of land is called a underscore 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 आई underscore एम फील इज underscore फुल नाउ, underscore तो मैं underscore नहीं under. ओके करूँगी। दैट्स व्हाई आई थिंक दे हैव, वी कैन हैव ऑडियो हियर। Valley, इट्स गुड टू हैव सम साउंड्स हियर। मैं कर सकती हूँ जितना mountain, चाहूँ। एनीवेज फॉर एग्जांपल इस तरह मैंने जो भी कुछ चेंज करनी थी मैं करके फिर मैंने इसको कर दिया डन, ठीक है। अब ये मेरी लाइब्रेरी में चला गया एज अ कॉपी, आई शो यू। और फिर अब मैं इसको जिस तरह चाहूँ यहाँ से भी चेंज कर सकती हूँ, यहाँ से भी मुख्तलिफ चेंजेस कर सकती हूँ। आई गो टू माई एक्टिविटीज़। अब आपको यहाँ बिल्कुल फर्स्ट एक्टिविटी आपकी अपनी नज़र आ जाएगी, ठीक है। आप चाहें तो इसको आप अपने किसी भी फोल्डर में शिफ्ट कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। और मेरी साइंस की फ़ोल्डर में ये आ गया, ठीक है। तो ये कम्युनिटी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसमें बहुत सारे ऑलरेडी टीचर्स ने बना के रखे हुए हैं और उनके साथ वही कुछ हो सकता है जो अभी मैंने आपको फ्रॉम स्क्रैच क्रिएट करके दिखाया है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, दैट्स अ बिग चांस दैट यू कैन गेट समथिंग रेडी टू यूज़ और दैट मेक्स दिस थिंग सो मच यूज़फुल। इवन आप जो क्रिएट करेंगे वो पब्लिश करेंगे तो ज़ाहिर है वो दूसरों के लिए भी काम आ सकता है। अच्छा, अब मैं फाइनली आपको इसकी प्राइस प्लान बता दूं। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसकी प्राइस प्लान इतनी कोई ज़्यादा हैवी नहीं है, बहुत ही रीज़नेबल अमाउंट है एज़ कम्पेयर टू द थिंग्स इट कैन डू। यानी जितनी कुछ ये चीज़ें कर सकता है उसके मुकाबले में जो प्राइस प्लान है बहुत मुनासिब है। अगेन मैं आपको ये बता दूं कि मैं इनकी प्रमोशन नहीं कर रही, ना ही मुझे इनसे कोई फाइनेंशियल फ़ायदा है। मैं बीइंग अ टीचर मुझे ये बहुत यूज़फुल लगा, मुझे लगा कि बहुत मुनासिब है, इस वजह से मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अब बिल्कुल स्क्रीन यानी कि जो उसका वेबसाइट है मेन वर्ड वॉल का, ये जहाँ से भी कहीं आप बिल्कुल इसके फुटर एरिया पे चले जाएँ। यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आएगा प्राइस प्लान्स। प्राइस प्लान्स पे जाएंगे तो आपको नज़र आएगा 3 इनके प्लान्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक है जो कि फ्री है। इसमें आप 3 क्रिएट कर सकती हैं एक्टिविटीज़ और आपको 18 स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स मिलेंगे। 18 स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स सब में ही हैं, ठीक है। लेकिन ख़ुद की आप अपनी 3 सिर्फ एक्टिविटीज़ क्रिएट कर सकती हैं। अगर आप स्टैंडर्ड प्लान लेंगे जो कि 15, अगर आप सऊदी अरेबिया में रह रहे हैं तो इस 15 रियाल पर मंथ आपके अपने कंट्री में आपको पता चलेगा, आपके करेंसी से यहाँ पे शो करेगा, तो उसके हिसाब से 15 रियाल पर मंथ। एंड अगर आप क्लास में टीच कर रहे हैं और यू यूजिंग फॉर सो मैनी डिफरेंट स्टूडेंट्स, आप उनको घर के लिए भी असाइन कर सकते हैं होमवर्क के तौर पे, तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ बिग डील। तो आप उसमें मुख्तलिफ अनलिमिटेड एक्टिविटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये बताती हूँ मैं आपको, आप सारी एक्टिविटीज़ एडिट कर सकते हैं, कम्युनिटी में जाके अनलिमिटेड सर्चेस कर सकते हैं और उनको अपनी लाइब्रेरी में भी शिफ्ट कर सकते हैं। मज़े की बात इनकी ये है कि अगर आपने फ़र्ज़ करें 1 महीने के लिए ले लिया, आप नॉट यहाँ पे ईयरली प्लान्स भी हैं इनके, ईयरली प्लान में सस्ता पड़ेगा। लेकिन फ़र्ज़ करें आपने 1 महीने के लिए ले लिया और आपने जितनी बनानी थी एक्टिविटीज़ बनानी, उसके बाद आपने इनसे अनसब्सक्राइब कर दिया, आप स्टिल यू आर एबल टू यूज़ योर ओन। आप कम्युनिटी में नहीं जा सकेंगे लेकिन आपकी अपनी एक्टिविटीज़ आपके लिए अप्रोचेबल होंगी, आप उसको मुस्तकिल यूज़ कर सकते हैं और स्टूडेंट्स को असाइन कर सकते हैं। आई शो यू हाउ। ये देखिए यहाँ पे FAQs में लिखा हुआ है, व्हाट हैपन्स टू माई एक्टिविटीज़ इफ़ आई कैंसिल। सी, you will still have access to your my activities folder. You will still be able to play, print or download your resources. Any resources that you have published or embedded will continue to work as before. However, you will then not be able to create new resources or edit existing ones. आपकी सिर्फ ये एबिलिटी ख़त्म होती है कि आप एडिट नहीं कर सकेंगे अपने पुराने वाले और आप न्यू नहीं क्रिएट कर सकेंगे। लेकिन आपने जितने पुराने क्रिएट किए हैं, अगर आप इसको 1 महीने के लिए भी लेते हैं और फ्रेंड्स का सब्सक्राइब कर देते हैं, तो आपने जितनी भी एक्टिविटीज़ क्रिएट की हैं वो सारी की सारी मौजूद होंगी, आप उनको प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल समर वेकेशन है, यू डोंट वांट टू कंटिन्यू ऑन दैट मंथ, तो यू डोंट हैव टू पे। और अगर आप चाह रहे हैं कि मैं 1 मंथ में बैठ के सारी एक्टिविटीज़ क्रिएट कर लूँ, फॉर एग्जांपल यू आर प्लानिंग फॉर द होल टर्म और फॉर द होल मंथ, दैट्स अ गुड आइडिया। 1 मंथ के लिए आप इसकी सब्सक्रिप्शन लें और आपने जितनी मर्ज़ी क्रिएट करने करें, और उसके बाद बेशक आप अनसब्सक्राइब करें और फिर भी आप यू कैन स्टिल गो ऑन यूजिंग इट। तो आज की वीडियो में इतना ही कुछ था और आई होप कि आपको ये यूज़फुल लगी होगी और आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं इसकी प्रिंटेबल साइट को कवर करूँगी एंड आई होप कि ये आपके लिए यूज़फुल होगी। और प्लीज़ डू गिव मी फीडबैक क्योंकि दैट मोटिवेट्स मी अ लॉट।
एंड इट हेल्प्स मी टू क्रिएट मोर एंड मोर यूज़फुल कंटेंट। चलिए इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।